ओम नमः शिवाय भक्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यह भी दिखाया था कि राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक हैं। लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मिणी हुई। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है और इसी कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियाँ सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता, भाई और रुक्मिणी चिंतित थे। एक बार एक पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार के अद्भुत वर्णन किए। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मिणी ने जब उस तस्वीर को देखा तो वह भाव विभोर हो गई और मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके विवाह में एक कठिनाई यह थी कि इनके पिता और भाई का संबंध राजसंग कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वे श्री कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीति संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया गया, तब रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था और वह उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में हैं। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी के द्वार आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया। रुक्मिणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मिणी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गए। इस बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मिणी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़ा था। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण विजयी हुए और रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आ गए। द्वारिका में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। एक और रहस्यमयी बात भक्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी कथा है कि देवी रुक्मिणी और देवी राधा दो नहीं बल्कि एक ही थी। बचपन में पूतना इन्हें विदर्भ से चोरी करके आकाश मार्ग से ले जा रही थी। रास्ते में रुक्मिणी जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर पूतना उन्हें छोड़कर भाग गई। इन्हें बाल्यकाल में वृषभानु जी ने पाला। बाद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राजा भीष्मक को पता चला कि उनकी पुत्री बरसाने में है, तो उन्हें अपने साथ ले आए और देवी राधा ही रुक्मिणी कहलाने लगी। भक्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि भगवान से जुड़ी कथा, कहानी और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।